अर्जुन भाई, आप तो भाभी को कब से जानते हैं ना? आपको क्या लगता है वो ऐसा कर सकती हैं? नहीं मुनमुन, आराध्या कभी ऐसा नहीं करेगी। वाह बेटा, बहुत तरफदारी की जा रही है अपनी भाभी जी की। हाँ, नियत काली होगी तो नजर नीचे झुकी जाएगी। और रही बात इसकी, ये लौंडिया तो है ही चोरनी, पैसों के पीछे भूखी है। कोई ना कोई साजिश करने के लिए इस घर में, पता नहीं क्या करेगी, जाके ले जाके इसको बाहर भेज देगी। क्यों भाई, तू क्या चाहती क्या तू? ये जो प्रेम प्यार होता है ना, वो अंधा बहरा गूंगा सब होता है। ये तो भगवान का शुक्र है कि हमारे शमशेर को ना ये कभी बीमारी थी, ना है और ना ही कभी होगी। साला बाप हवेली के बाहर से नजर गाड़े हुए बैठा था और बेटी अंदर तक आ गई हम सबको तबाह करने के लिए, और वो भी रिश्ते की झूठी डोर पकड़ के। साला बाप तो अंधेरे में मर गया, बेटियां पावर हाउस बनने की कोशिश कर रही है। तुमने मेरे इतने सारे पैसे खाई में फेंक दिए, मैंने कुछ नहीं कहा तुमसे, और तुम्हें लगता है साला खून में ही हरामखोरी है। लुटेरा बाप, चोरनी बेटी। चल अब तू ये बता, कितने महंगे गहने तुझे क्यों चाहिए? तेरी साजिश क्या? तू करना क्या चाहती है? कोई भी साजिश नहीं है। मुझे सच में नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आया, और तुम मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। साला उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस घर में रहकर इसको सचमुच ऐसे लगने लगा है कि इस घर की बहू बन गई है ये। इसको इसकी औकात याद दिलानी जरूरी है। शमशेर, ले जाओ इसे। चल तुझे जन्नत की सैर कराते हैं दोबारा। चल हाजी अम्मा प्लीज, अरे चल। हाजी अम्मा मैंने चोरी। ये मियाँ बीवी के बीच की बात है, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। साला हमारी कुंडली में इन दिनों जरूर इच्छा पूर्ति योग चल रहा होगा। सुरसुरी की बेइज्जती हो रही है, लांछन लग रहा है, और अर्जुन और शमशेर के बीच नफरत तूफान पे हर इच्छा पूरी हो रही है। साला कितना आसान था ये सब। सुरसुरी, आज रात के खाने के बाद जब तू घर से बाहर जाएगी तो इस बात का ख्याल हम रखेंगे कि ये बैग सबके सामने छत से गिर जाए और साला सारे के सारे गहने उखड़ जाए। बहुत बड़ा ड्रामा होगा घर में, बड़ा मजा आएगा। वैसे लेके कहाँ गया होगा शमशेर आराध्या को? चल जा अंदर। यहां तेरी पैसों की भूख पूरी हो जाएगी। जितना कमाना चाहती है ना, जी भर के कमा, अच्छे से कमा। हमें क्या देख रही है? आसपास देख, कितना अच्छा माहौल।
चल जा, जितना पैसा बनाना चाहती है ना उतना बना ले। और वैसे तुझे तो मुंह मांगी लाकर मिल जाएगी। जा, बहुत शौक है ना तुझे पैसा कमाने का। जा जा जा। आइंदा से अगर हमसे हाथ उठाने की कोशिश की ना, इसी हाथ को तोड़ के दूसरे हाथ में दे देंगे, समझी? चल जा, छाप ले अंदर जितने पैसे छापना चाहती है। बहुत सारे कदरदान बैठे तेरे जो तुझ पे मेहरबान हो जाएंगे, इंतजार कर रहे होंगे तेरा। जा निकल। कोई अपनी पत्नी से ऐसे बर्ताव करता है? तुम सचमुच बहुत गिरे हुए नीच इंसान हो। अब तेरे पल्ले पड़ गया हूं, अब तो तुझे झेलना पड़ेगा मुझे स्वीकार। चुपचाप से अंदर जा, निकल। तुम्हें सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जो पति पत्नी का नारा लगा के बैठी है ना, अब और नहीं सह पाएंगे। अरे फालतू के सपने देखना बंद कर, अंदर जा। मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ, हकीकत है। पूरा आजमगढ़ जानता है कि तुमने मुझसे शादी की है। तुम मेरे पति हो, वो पति जो अपनी पत्नी को ऐसी जगह पर छोड़कर जा रहे हैं, अपनी इज्जत दांव पर लगाकर। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है ना, तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जा रही हूँ अंदर। जा। ओके बाय, टाटा बाय। जा जा। जाएगी, आ जाएगी, गिड़गिड़ाते में पैर पकड़ लेगी इसका। अरे ओ नसीबत, सरकार के प्याले में शराब तो ढेर जरा। मैं जोश में अंदर तो आ गई, लेकिन नहीं, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मुझे यहाँ से जाना है। सुन रही लौंडिया, जो एक बार यहाँ आता है ना, वो अपनी मर्जी से जा नहीं सकता। तो जा। देखने में तो एकदम कचनार की कली लग रही है। बिजली नाम हमारा है और कहर तुम ढा रही हो। घर से भाग के आई है क्या? नहीं, आप गलत सोच रही है। मैं यहाँ किसी और काम के लिए आई हूँ। सुनिए सब लोग,
ये यहाँ कीर्तन करने आई है। बिजली भाई को ना सुनने की आदत नहीं है। और पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं करते। अच्छा ठीक है, तेरे लिए सिर्फ दिन का 1 लाख, शहर का कोई भी धन्ना सेठ। बोल क्या बोलती है? तुम्हें सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरे पति हो। वो पति जो अपनी पत्नी को ऐसी जगह पर छोड़कर जा रहे हैं, अपनी इज्जत दांव पर लगाकर। जब से ये लड़की जिंदगी में आई है ना, सब कुछ तहस नहस हो गया, सर दर्द हो गया यार। आंटी आप गलत समझ रही है। मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर आराध्या सिंह। आपके यहाँ जितनी भी लड़कियाँ काम करती हैं, उनके हेल्थ सर्वे के लिए मैं यहाँ आई हूँ। अरे डॉक्टर साहिबा, आप यहाँ कैसे? आपको याद नहीं जब हमें बेइलाज खांसी हो गई थी तो इन्होंने ही हमारा इलाज किया था। बहुत शिफा है इनके हाथों में। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहिबा, क्या करें, हमारा तो धंधा ही ऐसा है। यहाँ पे जो भी आता है हम समझते हैं कि धंधे के लिए आया है। गलती हो गई। अब मैं अंदर लड़कियों से मिल सकती हूँ? हाँ सुन रही, इन्हें 3 नंबर के कमरे में ले जा और जो भी लड़कियां बिस्तर से परे हैं सबकी सेहत दिखा दे। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ आइए। ये तो ठाकुर शमशेर सिंह है। अभी जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक लड़की आई थी, वो कहाँ है? कौन? वो डॉक्टर साहिबा? हाँ। उस तरफ। इसलिए आप लोग थोड़ी सी छोड़ो मेरा। क्यों गई थी अंदर? पता है ना कौन सी जगह है, क्या होता है यहाँ पे? अंदर क्यों गई? तुम्हें नहीं पता अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है? तुम मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चले गए? कुएं में कूद जाएगी। हाँ, जान दे देगी अपनी। हाँ, इतनी आज्ञाकारी कब से हो गई तू? अगर इतनी आज्ञाकारी हो ही गई है ना, तो ये मारते खुद को गोली। चला मर जा। पति के जिंदा रहते हुए भी पत्नी को अगर यहाँ आना पड़े तो वो और क्या मरेगी, ऑलरेडी मर चुकी है। मैं सिर्फ ये देखना चाह रही थी कि तुम कितना गिर सकते हो। तुमने एक बार भी मुझे नहीं रोका, आवाज नहीं लगाई, बस यहाँ से चल दिए। You have proved it, Mr. शमशेर। एक हाथ पड़ेगा ना खींच के मुंह पे, थोपड़ा हिल जाएगा तेरा। फालतू की बातें हमसे मत करो, सोच समझ के बात किया कर हमसे। मुझे पता है तुम ये नेक काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। तुम्हारे कारनामे देखना और कुछ बाकी नहीं है। तूने जो कुछ भी तेरे साथ हुआ ना, इसीलिए हुआ क्योंकि तूने आजी अम्मा के गहने चुराने की कोशिश की थी, समझी? मैंने आजी अम्मा के गहने नहीं चुराए। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अभी भी कह रही हूँ। हाँ, मुझे पैसे की जरूरत थी,
पर मैंने गहने नहीं चुराए। फालतू की बातें बनाना बंद कर। हम अच्छे से जानते हैं कि तूने आजी अम्मा के गहने क्यों चुराए थे। क्योंकि तुझे पैसों की जरूरत थी, क्योंकि हमने तेरे पैसे उड़ा दिए थे, फेंक दिए थे। पता नहीं तू ऐसी क्या साजिश करना चाहती है, हमें यही तो समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए तूने आजी अम्मा के गहने चुराए थे। क्या करना क्या तेरा इरादा क्या है, बोलना। क्योंकि मैं मेरे बाबूजी को बेगुनाह साबित करना चाहती थी, क्योंकि वो बेगुनाह है। आजी अम्मा पे जो हमला हुआ था वो मेरे बाबूजी ने नहीं कराया था। जिस आदमी ने तुम्हारे सामने आकर ये कहा था कि मेरे बाबूजी ने आजी अम्मा पर हमला करवाया था, उस आदमी से मैं मिल चुकी हूँ। वो 5 लाख रुपए के बदले में मुझे सच बताने वाला था, इसीलिए मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी। इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना, कोई और है जो आजी अम्मा को मारना चाहता है। तेरी हो गई ये बिना सर पैर नाक मुंह कान की बातें। अपनी बकवास बंद कर, हम सच कह रहे तेरे को गोली मार देंगे। तेरा बाप ही था जिसने आजी अम्मा पे हमला कराया था। नहीं, मेरे बाबूजी बेगुनाह थे। तुम लोगों ने एक निर्दोष को मार डाला। ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि अगर बाबूजी ने आजी अम्मा पर हमला करवाया था तो अब कौन है जो आजी अम्मा की जान लेने की कोशिश कर रहा है? लौंडिया बच गया। आजी अम्मा का ब्लड प्रेशर ऐसे ही नहीं बढ़ गया था उस दिन। ये भी उनको मारने की एक साजिश थी। शमशेर, याद है ना डॉक्टर ने उस दिन नर्स को क्यों डांटा था? क्योंकि उसने ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले इंजेक्शंस को ब्लड प्रेशर कम करने वाले इंजेक्शंस के साथ मिक्स कर दिया था। ये पुराने प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन है, ये आपने इनको साथ में रखा है। अगर ये पेशेंट को दे दी गई गलती से भी तो जानती इनकी जान भी जा सकती है। और तुमने वो दोनों इंजेक्शंस को अलग से ड्रॉर में रखा था। और तुम्हें पता है क्या, ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले इंजेक्शन का लेबल मुझे झाड़ू से चिपका हुआ मिला। मुझे तुरंत शक हुआ। मैं आजी अम्मा के कमरे में गई और वहां मुझे ड्रॉर में सिर्फ एक ही बॉटल मिली। शमशेर, इसका मतलब साफ है, जब आजी अम्मा का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था तब उनको लो ब्लड प्रेशर का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए था। उसके बदले में उनको हाई ब्लड प्रेशर का इंजेक्शन दिया गया था। उससे आजी अम्मा की जान खतरे में पड़ गई थी। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने इंजेक्शंस के लेवल्स चेंज कर दिए थे। इसका मतलब कोई अब तक है जो आजी अम्मा को मारने की कोशिश कर रहा है, और वो घर का ही कोई है। तो ये सब करके अगर हमारा ध्यान बटाने की कोशिश करी तो अपना खुद का टाइम वेस्ट कर रही है। एक बार हमने कह दिया तो सच यही है कि तेरे बाप ने ही कोशिश की थी आजी अम्मा पे हमला करने की, उन्हें मारने की। मैं कितनी बार बोलूं, बाबूजी ने हमला नहीं कराया था। चिल्ला मत। नहीं, बात खत्म, बस चुपचाप गाड़ी में चल के बैठे। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि हमला बाबूजी ने नहीं करवाया था, सिर्फ उनका नाम घसीटा गया था। सुनाई नहीं दिया हमने क्या कहा? जाके गाड़ी में बैठ। चुपचाप अपना मुंह बंद करके बैठे ना। देखो सीधी तरह समझ में नहीं आता ना। मैं बेल्ट खुद भी लगा सकती हूँ, ऐसे बार बार मुझे छूने की कोशिश मत करना। छूने की कोशिश मत करना। क्यों नहीं करे? 2 मिनट पहले तो पति पत्नी के धर्म सिखा रही थी हमको। हाँ, अब क्या हुआ? हम तेरे पति है ना, जब चाहते तब छू सकते। अगर पति नहीं भी होते ना तो भी अगर छूना चाहते हैं हम छूते, तो किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकते था, समझी? चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहे। आवाज बंद निकाला बाहर उठा के फेंक दूंगा। तुम ना मुंह बंद करके बैठे रहे। साला फालतू का नाटक। आप करे सारे गुनाह और यहाँ बेटी वकालत करने के लिए आ गई। बार बार चुप कराने से सच्चाई नहीं बदल जाती है। मेरे बाबूजी बेगुनाह थे। चुप, एकदम चुप। मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। मेरे बाबूजी बिल्कुल बदल चुके थे और मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती थी। चुप 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 चुप। तुम्हें क्या पता, बाप का प्यार कभी मिला नहीं। चुप। वो पगली ठकुराइन आपके पिताजी शेर सिंह की जिंदगी में आई, फिर
उन्होंने उनसे शादी करी। जब आप और अर्जुन भाई जी इस संसार में एंट्री करने ही वाले थे, गोद भराई के दिन वो बूढ़ी अम्मा की भेष में आई और पूरी हवेली को आग लगा दी।